दोस्तों नमस्कार। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप कोई हवाई यात्रा करते हैं, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या बोला जाता है। जैसे कि आप हवाई यात्रा करने के लिए एरोड्रम पे पहुँचते हैं, उसमें एक वर्ड होता है टर्मिनल। टर्मिनल का आपने टिकट ले ली, टर्मिनल उसमें लिखा होता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4। टर्मिनल 1, 2, 3, 4 लिखने का मतलब ये होता है ताकि वहाँ पे एकदम बहुत लोगों की भीड़ ना हो जाए। तो जो टिकट के उस पर लिखा होगा टर्मिनल 1, तो आपको वहाँ पता होगा भी हाँ टर्मिनल 1 पे मैंने जाना है या टर्मिनल 2 पे जाना है। वहाँ से आपने देख लेना भी टर्मिनल मेरा टिकट पे कौन सा टर्मिनल का नंबर है, वहाँ चले जाना। उसके बाद होता है डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट 2 गेट बने होते हैं। एक लेफ़्ट साइड में डिपार्चर गेट होगा, राइट साइड में आपको डिपार्चर गेट, और लेफ़्ट साइड में एक और गेट होगा अराइवल। तो डिपार्चर गेट उसको बोला है चेक इन। उसके बाद जब अंदर हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, आपकी टिकट चेक की जाएगी, उसको बोला जाता है चेक इन। और चेक इन के बाद चेकिंग काउंटर आता है। चेकिंग काउंटर आपने कौन से एयरलाइन की टिकट बुक की है, जैसे जेट एयरलाइन, किंगफिशर या और कोई एयरलाइन की जो बुक की है उसको बोला जाता है चेकिंग काउंटर। वहाँ पे आपकी टिकट चेक की जाती है और उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। चेकिंग लगेज। चेकिंग लगेज का मतलब ये है भी आप अंदर चले गए और उसके बाद आपका जो सामान है वो जहाँ पे आपका सामान चेक किया जाएगा और सामान अंदर लिया, वहाँ से आपका सामान अंदर लिया जाता है। तो सामान आपका जो आप सामान बैग वगैरह ले रखे हैं वहाँ पे चेक किए जाते हैं। फिर कार्गो होल्ड, जहाँ पे आपका सामान उन्होंने ले लिया, उस पर टैग लग गया, टैग के बाद कार्गो होल्ड में चला जाता है जहाँ से आपको सामान मिलेगा दोबारा। उसके बाद आप वर्ड आता है कैबिन बैग्स। कैबिन बैग का मतलब होता है जो आपने कैबिन में कैरी बैग है या छोटा बैग जो है, एक तो बड़ा सामान है 30-35 किलो का, वो तो आपका अंदर चले गया लगेज में, और जो कैरी बैग है वो छोटा बैग है जो कि आप अंदर ले जा सकते हैं, उसको बोला जाता है कैबिन बैग। सिक्योरिटी टैग, सामान आपका चेक हुआ, सामान चेक होने के बाद उसमें एक सिक्योरिटी का टैग लग जाता है, जो आपके कैरी बैग है उस पर भी लग जाएगा। जो आपका सामान अंदर गया है उस पर भी सिक्योरिटी टैग लग जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो चेक हो गया, सामान चेक किया हुआ सिक्योरिटी ने। बोर्डिंग पास उसको बोला जाता है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से जानी है, कौन से गेट से जानी है और कब जानी है और कितने समय में जाती है, उसको बोर्डिंग पास बोला जाता है। सिक्योरिटी चेकिंग, उसके बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद आपकी सिक्योरिटी चेक की जाती है भी आप कोई ऐसा सामान तो नहीं लेके जा रहे जो जहाज़ के अंदर लेके जाना मना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सामान होगा तो आप लेके नहीं जा सकते, वो निकाल के बाहर रख देंगे, वो होता है सिक्योरिटी चेक। टैक्सिंग, उसके बाद एक वर्ड आता है टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब होता है जब जहाज़ चलना शुरू होता है, वो पटड़ी पे भागता है, वो जो सड़क या पटड़ी पे भागता है उसको टैक्सिंग बोला जाता है। ड्यूटी फ्री शॉप्स, जब आप अंदर चलेंगे उसके बाद आपको बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, शॉप्स मिलेंगी जो कि ड्यूटी फ्री होंगी। वो आप वहाँ से कोई भी बड़ा सामान, छोटा सामान जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं और उन पर कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं होगा और टैक्स नहीं हुआ। उसके बाद हो गया बोर्डिंग गेट। बोर्डिंग गेट, जब आपने कोई सामान ले लिया, आपने बोर्डिंग गेट बोलते हैं भी बोर्डिंग गेट 43 नंबर बोर्डिंग, आपने वहाँ जाना है, वहाँ आपने बोर्डिंग गेट के बाद एंट्री कर लेनी है। उसके बाद वेटिंग एरिया आता है, उसके बाद आपने वेटिंग एरिया में अपना, अगर आपकी फ़्लाइट जाने में समय है तो आपने वो वेटिंग हॉल में बैठना है और वहाँ पे आपने अपने जो जहाज़ जब लगेगा तो आप वहाँ वेटिंग हॉल में इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ड कैबिन।
कैबिन जो जब आपका जहाज़ लग गया तो फिर आप जब जहाज़ के अंदर घुसेंगे जाएंगे गैलरी से, तो जो अंदर जहाज़ में जाएंगे उसको बोला जाता है कैबिन। कैबिन अटेंडेंट, कैबिन अटेंडेंट का तो सभी को मालूम होगा कि एयर होस्टेस को ही कैबिन अटेंडेंट बोला जाता है, जो आपको सीट बेल्ट बताना कैसे लगना है, आपको सीट के बारे में जब जानकारी देगी, आपका सीट नंबर कौन सा है, आपकी सीट सेंटर वाली है या बीच वाली है, कॉर्नर वाली है, वो आपको गाइड करेंगी। अजाइल होता है जो एक तो दो तरह के जहाज़ होते हैं, एक 2 सीटर होते हैं, 3 सीटर होते हैं। 2 सीटर और जो बीच में जो गैलरी होती है उनके बीच में जहाँ से हम घूमते हैं उसको गैलरी को अजाइल। लेवेट्री का मतलब होता है बाथरूम, जहाँ पे टॉयलेट वगैरह आप जा सकते हैं, वहाँ लिखा होता है लेवेट्री। तो उसके बाद आता है वर्ड सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जब जहाज़ टेक ऑफ करता है, हवाई जहाज़ उड़ता है या जब उसने लैंड करना है, तब उसको सीट बेल्ट खोलनी है, बांधनी है, जो आपके साथ सीट के ऊपर होगी वो सीट बेल्ट बोला जाता है। फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट, फ्लाइट सेफ्टी जब जहाज़ ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर चला जाता है, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंटें की जाती हैं कि अगर किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आए या अगर कोई हादसा हो जाए, उसमें किट रखी होती हैं और साइड में ऊपर किसी ऑक्सीजन की कमी है तो वो बटन दबाएगा, ऑक्सीजन की जो पाइप्स है वो नीचे आ जाएंगे, ऑक्सीजन ले सकता है, वो अनाउंसमेंट की जाती हैं। रनवे, जहाज़ जब अपनी स्पीड में होता है, उसने उड़ना है, वो पूरी स्पीड में जो भागता है, जब पूरी स्पीड में भागता है, जहाँ जिस पटड़ी पे वो भागता है उसको रनवे बोला जाता है। उसके बाद वर्ड आता है कॉकपिट। कॉकपिट का मतलब है जहाँ पे पायलट बैठता है अंदर, बहुत ही सुंदर होता है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक पायलट, एक को पायलट। जो पायलट होता है जहाज़ का कैप्टन होता है, वो फर्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाज़ को कैसे उसने उड़ाना है, कैसे लैंड करना है, ये उसी की। अगर कहीं उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद उसका को पायलट होता है, जो कि उसके बाद उसकी जिम्मेवारी होती है। उसके बाद होती है गैली। गैली का मतलब है किचन, जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा जाता है, उसको बोलते हैं गैली। क्रूज़ एक ऐसा वर्ड है जो क्रूज़ जब जहाज़ बहुत ज़्यादा हाइट पे हो जाता है, हाइट पे होके वो सीधा हो जाता है, सीधा होके ऐसा हम बैठे हुए ऐसा लगता है भी जैसे एक ही मोशन में खड़ा है, उसको सीधा होके जो उड़ रहा है जहाज़, उसको क्रूज़ बोला जाता है। मोशन सिकनेस ऐसा होता है जब हम उड़ रहे होते हैं, उड़ते लास्ट में ऊपर जाके कहीं होके वो ये प्रॉब्लम आती है कि सिर दर्द शुरू हो जाता है, कहीं होके वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग है या थोड़ा दिल मचलने की प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलता है मोशन सिकनेस। टर्बुलेंस क्या है, जब जहाज़ ऊपर होता है, बादलों में होता है, कई बार वो कंपकंपाहट जी होती है, उसको बोला जाता है फिर आपने डरना नहीं, टर्बुलेंस मैक्सिमम आती है। उसके बाद काल लाइट, और आप जहाँ सीट पे बैठे हैं, सीट के ऊपर आपके पास ऊपर काल लाइट होती है, वो आप वहाँ से बेल मार के नियरेस्ट को बुला सकते हैं। कोई आपको चीज़ मंगानी है या आपने चीज़ खानी या पानी लेना है, कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको दे देगी। फिर उसके बाद आता है फ्लाइट इंटरटेनमेंट में आपके सामने सीट के इन फ्रंट ऑफ आपके वो लगी होती हैं, वहाँ आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं या कोई गाने सुन सकते हैं या सॉन्ग या फिल्म वगैरह आप देख सकते हैं, उसको ये बोला जाता है। उसके बाद आता है रिफ़्रेशमेंट का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट देना, जैसे जहाज़ में उड़ते हुए आपको चाय के साथ एक आधा समोसा या बर्गर दे दिया, उसको रिफ़्रेशमेंट बोला जाता है। उसके बाद वर्ड आता है लैंडिंग। जब जहाज़ अपनी जहाँ पे आपने जाना है, मान लीजिए मैं दिल्ली से अमृतसर जा रहा हूँ, अमृतसर जब मेरा अमृतसर स्टेशन आ जाएगा, उतरेगा, जब जहाज़ नीचे उतरना शुरू होता है उसको बोलना है लैंडिंग।
दो बार यू बोर्ड लैंडिंग करने के बाद जो जहाँ पे जहाज़ जब लैंडिंग करते हैं हम, लैंडिंग करके जहाँ पे जहाज़ डीबोर्ड होता है उसको, उस जगह को डीबोर्ड बोला जाता है। और उसके बाद लगेज पैन का मतलब जहाँ पे वो सामान, वो चक्री में सामान आ जाता है और उसमें आपका सामान वो उसमें आता है, वहाँ से आपने सामान उठाना होता है, उसको बोला जाता है अराइवल। अराइवल का मतलब है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, सामान आपने ले लिया, उसके बाद आपने जब बाहर निकलना है उसको कहते हैं अराइवल। अगर आप वहाँ पे आपने फ़ोन करना है, अपने रिश्तेदार को फ़ोन करना है कि हाँ मैं अराइवल पुराने गेट पे अराइवल पे मैं पहुँच चुका हूँ, आप प्लीज़ मेरे को वहाँ से पिक कर लें, उसको बोला जाता है। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपको दी, जो कि फ़र्स्ट टाइम कहीं हवाई यात्रा कर रहे हैं, उनको ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आपको ये मेरे वीडियो बनाई कैसी लगी, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।